आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पिछले 31 वर्षों से बंद पड़ा खाद कारखाना और बहुप्रतीक्षित एम्स उद्घाटन को तैयार। मंगलवार को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कहीं साफ सफाई अभियान तो कहीं पुष्प अर्पण और नमन। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का 5वें दिन भी जारी रहा काम बंद, कलम बंद, प्रदेश व्यापी हड़ताल। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन और खाद कारखाना एम्स के उद्घाटन को लेकर पूरा शहर केसरिया भगवा झंडे और पोस्टरों से पटा। और समाजवादी पार्टी गोरखपुर महिला सभा की महानगर अध्यक्ष को लेकर उठे विरोध के स्वर। और अब सत्य घटना विस्तार। 7 दिसंबर का दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश को करीब 100 अरब रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसमें 8,603 करोड़ रुपए लागत से बने गोरखपुर खाद कारखाने, 1,011 करोड़ से गोरखपुर में बने एम्स का उद्घाटन करने के साथ ही 36 करोड़ की लागत वाले RMRC के हाईटेक लैब्स का भी उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर गोरखपुर वासियों में खासा उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 7 तारीख के भ्रमण कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत सभी अतिथियों के व्यवस्था के दृष्टिगत सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट हो गई है, सबकी ब्रीफिंग चल रही है। कार्यक्रम स्थल पर जो व्यवस्थाएं अवस्थापना है उसको संतृप्त किया जा रहा है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम के लिए तैयारी हो रही है। गोरखपुर में आ रहा है, अच्छा प्रधानमंत्री जी के योगी जी भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, दोनों लोग आ रहे हैं। मतलब मोदी जी आ रहे हैं, कल कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, मतलब अच्छा है। कल सौगात के लिए सारे लोग तैयार हैं। मतलब हाँ, आखिर खाद कारखाना किसानन खातिर बनल बा, बंद पड़ल रहा कितना साल से। हाँ, बढ़िया काम है, बढ़िया काम नहीं भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जहां गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन करेंगे, वहीं गोरखपुर वालों को एम्स की भी सौगात देंगे और उसका उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं गोरखपुर की जनता भी काफी खुश है। कैमरा सहयोगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अमेज नाउ, गोरखपुर। गोरखपुर जनपद में 7 दिसंबर को आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई की और उनका माल्यार्पण कर नमन किया। इसी क्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोलघर काली मंदिर चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की साफ सफाई करने के साथ ही माल्यार्पण कर सरदार पटेल अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गोरखपुर आगमन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी फर्टिलाइजर के मैदान में फर्टिलाइजर और एम्स के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं और एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके पहले आज गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में गोरखपुर महानगर के सभी महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई किया है, माल्यार्पण कर रहे हैं। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया है, उन्हें याद किया है। हर वर्ष उन्हें याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में बाबा साहब को याद कर रहे हैं।
संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के पुरदिरपुर मलिन बस्ती में सफाई अभियान चलाया। कार्यक्रम का नेतृत्व बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन ने किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गली में झाड़ू लगाने के साथ ही नालियों की साफ सफाई भी की। इस संबंध में राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन ने कहा कि प्रधानमंत्री जी सफाई को लेकर काफी गंभीर हैं, इसलिए तन के साथ साथ आसपास की भी सफाई जरूरी है। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कल गोरखपुर आ रहे हैं। जैसा देश के प्रधानमंत्री ने पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा अभिनव प्रयोग किया स्वच्छता अभियान को लेकर के, तो आज हमारे 8 जिलों में सभी जो हमारे महापुरुष हैं उनके मूर्ति पर हम लोगों ने आज सुबह उनको साफ सफाई करके उनको माल्यार्पण का कार्यक्रम और स्वच्छता का कार्यक्रम ऐसा करके हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसके संदर्भ से आज हम सब यहाँ एकत्र हैं। ऐसा पूरे महानगर में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे महानगर के अध्यक्ष, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी, महानगर के सभी पदाधिकारी, सभी स्तर के कार्यकर्ता इस काम में पूर्ण रूपेण बड़ी तन्मयता के साथ में लगे। गोरखपुर में 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पूरा शहर बीजेपी के झंडे और पोस्टरों से पट गया है। जगह जगह बीजेपी के नेताओं द्वारा पीएम के स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगाई गई हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाद कारखाना और एम्स के उद्घाटन के बाद रैली को संबोधित करेंगे, जो ऐतिहासिक रैली होगी। निश्चित रूप से पूरे देश के लिए गौरव का विषय होगा कि जब खाद कारखाना और एम्स 2 बड़ी परियोजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी देश को सुपुर्द करने जा रहे हैं। ये पूर्वांचल वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है और 8 जिलों में कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आज 5वें दिन भी नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद हड़ताल जारी रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि पूर्व में अनेकों बार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तथा सहायिकाओं से संबंधित मांगों को सरकार ने पत्राचार कर तथा अनेकों बार प्रतीकात्मक रैलियां तथा 1 दिवसीय 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके संबंध में सरकार द्वारा बार बार आश्वस्त भी किया गया, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में घोर निराशा और आक्रोश व्याप्त है। सरकार अभी तक उनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, जो कि 28 बार मेरे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वार्ता हो चुकी है, लेकिन जुमले पे जुमले सरकार देती जा रही है। अविश्वास मत है। अब देखिए क्या करती है आगे सरकार। आगे की रणनीति आप लोग क्या है? जब तक मांग पूरा नहीं होता है तब तक अनिश्चितकालीन धरना हम लोग का चलता रहेगा अनवरत। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आज डीडीयू एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस संबंध में डीडीयू एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि बाबा साहेब के आदर्श आज भी लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। परिनिर्वाण दिवस जो महापुरुषों के मनाए जाते हैं, जो उनके सद्कार्य किए गए हैं उनको याद करना और उनके जो बताए गए रास्ते हैं उनमें उन पर चलना होता है। विशेष रूप से बाबा साहब का जो कार्य है यह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए था। गोरखपुर जनपद में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जहां सभी राजनीतिक पार्टियां उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन कर रही हैं, तो वहीं आज के दिन समाजवादी पार्टी महिला सभा के सदस्यों में नव मनोनीत महानगर अध्यक्ष रूबिया खातून को लेकर गतिरोध बना हुआ है। आपको बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर महिला सभा के कुछ सदस्य अपनी प्रदेश सचिव सुशीला भारती के नेतृत्व में आज अंबेडकर चौक पर पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, लेकिन प्रदेश सचिव सुशीला भारती द्वारा मीडिया से की गई बातचीत में महिला सभा की महानगर अध्यक्ष रूबिया खातून के प्रति नाराजगी दिखी।
लोहिया जी के और अम्बेडकर के संविधान पर हम लोग चलते हैं। बाबा साहब के अनुयायी हम लोग हैं, बाबा साहब को मानते हैं। और जो नगर अध्यक्ष चुनी गई हैं उनका बाबा भीमराव अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं है। कभी आती नहीं थी, अकेले कभी आती थी, उनके पास एक भी महिला नहीं है। अब किस कारण, क्यों, कैसे मनोनीत किया गया? आज उनके अध्यक्ष में पहला दिवस है बाबा साहब का और उन्होंने शामिल नहीं हुआ, जबकि हम लोग उनको बुलाए थे। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस वक्त में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।